चलिए, तो बेसिक वाला पार्ट जितना होगा ये हमारा किसके लिए है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए। बेसिक का पार्ट में कहीं कोई समस्या नहीं। हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सा मेजरमेंट और थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हर चीज को एकदम प्रॉपर दिमाग में रखिएगा, चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल में इतना पढ़ लेंगे और आप लोग का क्लास डेली 2 बजे का लाइव रहेगा। इन बारों में ध्यान रखिएगा, चीजों को अपन कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। नाउ अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जी, इलेक्ट्रिकल मशीन दिया हुआ बच्चा आप लोग के लिए। इलेक्ट्रिकल मशीन दिया हुआ बच्चा। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर आओगे आप करने चीजों को, तो देखिए किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। यहां से जब आप आओगे, चीजों को कवर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा। यहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन को बच्चा अलग अलग तरीके से बांटा गया है और सभी मशीन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मशीन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चा, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मशीन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मशीन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब हमारा बात बनता है मशीन में कैसा टॉपिक को पढ़ना है। देखिए बच्चा, ट्रांसफार्मर की ऐसे तो दिया हुआ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, पर ये ध्यान रखना बच्चा, ट्रांसफार्मर तो पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। एन वाइंडिंग्स, इसके वाइंडिंग की चर्चा होगी बच्चा, इसके वाइंडिंग्स की चर्चा होगी। यही मेन वाइंडिंग्स लिखा हुआ है ना, वाइंडिंग में लिखा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तभी इसकी चर्चा हो पाएगी। दूसरा अगर बात देखोगे तो आपके लिए आता है बच्चा डीसी मशीन। जब बच्चा डीसी मशीन की आप बात करोगे, तो डीसी मशीन फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा। डीसी मशीन में आपको डीसी वाइंडिंग भी बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, डीसी मशीन वाइंडिंग बोला गया है बच्चा। तो बिना इसको पढ़े तो हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में डीसी मशीन वाइंडिंग में भी बच्चा आपको क्या करना है, एक तो डीसी जनरेटर पढ़ना है आपको, है ना, दो महत्वपूर्ण है, और डीसी मोटर भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चा आपके लिए ये डीसी वाला मोटर पार्ट और जनरेटर पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। मोटर पार्ट और जनरेटर पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को बढ़िया तरीके से कवर करिएगा, ध्यान रखिएगा। सबको मैं कराऊंगा लाइव। आज तो थोड़ा डिले हो गया प्रोटेस्ट में जाने के कारण बच्चा, वरना तो अपन इसको रेगुलर अब स्टार्ट कर देंगे रेगुलर मोड में। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो आपको पढ़ना है एसी मशीन। क्या पढ़ना है, एसी मशीन। जैसा जैसा सिलेबस उस तरीके से आपको फॉलो करना होगा। सर एसी मशीन में भी दो तरीके का मशीन है बच्चा, है ना। एक तो इंडक्शन मशीन है, आपने देखा इंडक्शन मशीन आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना। इंडक्शन मशीन दिया हुआ है। दूसरा सिंक्रोनस मशीन दिया हुआ, बच्चा। तो अब इंडक्शन में भी आपको यहां पर एकदम सेपरेट करके बच्चा ये भी दिया है, सिंगल फेज और थ्री फेज, मतलब सिंगल फेज का और थ्री फेज का बच्चा ये सब मेंशन है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन एक मोटर दिया हुआ है, और यहां पर जो इंडक्शन मशीन है बच्चा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी दिया हुआ है। तो इन दोनों मोटर को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों ही मोटर को क्या करना है, एकदम बारीकी से पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। आइए यहां से नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक और पार्ट बन जाता है हमारे लिए जो कहलाता है स्पेशल मशीन। ये क्या कहलाएगा, स्पेशल मशीन। है ना। अब ये स्पेशल मशीन में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, तो देखिए जैसे कि हिस्टेरेसिस मोटर होता है, इसकी जानकारी थोड़ी सी रख लेनी है कि क्या क्या होता है, और उस पर 10 क्वेश्चन करा लेंगे, हिस्टेरेसिस का काम खत्म। तो हिस्टेरेसिस मोटर,
हिस्टेरिसिस मोटर आपको देख लेना है जी बच्चा। दूसरा स्टेपर मोटर अगर देखना है तो स्टेपर मोटर, हालांकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट रिलक्टेंस मोटर को बच्चा देख लेना है, रिलक्टेंस मोटर के बारे में। नेक्स्ट यूनिवर्सल मोटर के बारे में बच्चा थोड़ा सा देख लेना है, यूनिवर्सल मोटर के बारे में थोड़ा सा देख लेना है ना। उसके बाद बच्चा और भी आगे आओगे तो आपको इस तरह के मोटर में चलते जाएंगे तो यही समझो कि फिलहाल इस तरीके की चीजों को स्पेशल मशीन में करते जाएंगे। एक एक मोटर होगा उस पर 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वेश्चन यहां से भी नहीं छूटने वाला। तो मशीन भी पूरी तरीके से हम लोग तैयार रखेंगे, मशीन में भी कहीं कुछ नहीं होने देंगे बच्चा, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे कंटेंट को हमने किसके लिए फोकस किया है, एकदम BSPHCL इसको कंप्लीट हमने तैयारी कर रहे हैं, BSPHCL टेक्नीशियन के लिए। ये क्या है, किसके लिए सिलेबस है हमारा, टेक्नीशियन के लिए, ठीक है ना बच्चा, ये भी ध्यान रहे। ये हमारा किसके लिए सिलेबस है, टेक्नीशियन के लिए। BSPHCL टेक्नीशियन के लिए ये हमारी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, ये क्लास लगातार हमारी क्या होंगी, चलती रहेंगे। तो हमने ये भी देख लिया और इस मशीन के अंदर क्या पढ़ना है हमको ये भी आइडिया लग गया। नो, हमने बोला कि आपके सिलेबस के अंदर अगर आप जाओगे बच्चा तो एक पावर सिस्टम है, पावर का सिस्टम, पूरा पावर का एक पैकेज कहां से जनरेट हुआ, कैसे ट्रांसमिट हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, इनकी भी एक क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर इसको भी लेके आएंगे। आइए बच्चा, जब नेक्स्ट अपन आते हैं तो हम देखेंगे पावर का सिस्टम। नेक्स्ट दिया हुआ है पावर का सिस्टम। किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बेशक बताइए। पावर सिस्टम, आपको नेक्स्ट क्या है बच्चा, पावर सिस्टम। आइए पावर सिस्टम की अगर बात करें तो पावर सिस्टम को भी इसने कई चरणों में बांटा है बच्चा। जब आप इसको देखने आओगे ना तो आप देखना इसको कई चरणों में इस पावर सिस्टम को बांटा है, तो हम भी इसको कई चरणों में बांटेंगे बेशक। आइए, एक चरण ये रहा, दूसरा चरण इसका ये रहा, तीसरा चरण इसका ये रहा। तो जब बच्चा आप आओगे यहाँ पर तो पहला ही पार्ट है पावर जेनरेशन। क्या है जी बच्चा, पावर जेनरेशन, मतलब शक्ति का उत्पादन। क्या हो गया, शक्ति का उत्पादन के बारे में दिया हुआ है। शक्ति का उत्पादन के बारे में बच्चा यहाँ पे दिया हुआ पहला ही हिस्सा जब आप देखोगे तो शक्ति का उत्पादन दिया हुआ है। अब शक्ति के उत्पादन की अगर बात की जाए, शक्ति की अगर उत्पादन की बात की जाए तो शक्ति के उत्पादन में भी एकदम चीजों को क्लासिफाइड कर दिया गया। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की बात की गई, मतलब जल विद्युत की बात की गई। उसके बाद न्यूक्लियर के लिए बात की गई बच्चा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की गई, है ना। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट की बात की गई, है ना। तो आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में चर्चा की गई। थर्मल कौन हो गया, जितने एनटीपीसी है। न्यूक्लियर कौन हो गया, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा जो आप न्यूक्लियर को ब्लास्ट करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। हाइड्रो क्या हो गया, जो जल विद्युत हो गया है। क्या हो गया, जल विद्युत। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसको जल विद्युत के बारे में ये दिया गया है, इनको पढ़ना है। न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर विखंडन होता है नाभिक के द्वारा, नाभिकीय प्रक्रिया के द्वारा जो विद्युत आप रिलीज करते हो, से विद्युत जो उत्पादन आप करोगे, है ना बच्चा। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। क्या है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल शक्ति पावर कर देते हैं ना प्लांट। जैसे कि एनटीपीसी की बात करूं, ये एक एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है बच्चा। उसके बाद जब जनरेशन आप करते हो ना बच्चा तो इसमें दिया गया है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या,
ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बांटा गया है। क्या? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? संचारण। वितरण एवं संचारण। एकदम जी, आपको क्या करना है? पावर को ट्रांसमिट करना और क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर पावर के बारे में और भी चीजों की चर्चा की गई है कि पावर का आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप का भी दिया हुआ है कि इसका जैसे कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन क्या होगा। डोमेस्टिक एप्लीकेशन बच्चा, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के मतलब में कि आपका घरेलू यूज, घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग कैसा होगा डोमेस्टिक एप्लीकेशन, उनके बारे में यहाँ पे आपको इसको लेके चर्चा कर रहा है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन, घरेलू उपयोग कैसे आप कर सकते हो, यानी इसी को एक वर्ड में बोलते हैं यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन। जिसको आप उपयोग में लाते हो, दैट इज यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है मेनली इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ये इसी में आ गया जनरेशन का, जिसमें न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो या और भी टाइडल आ सकते हैं, विंड आ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, उसको कैसे आप जो इलेक्ट्रिसिटी आपने उत्पादन किया कैसे आपको वितरण करना है, तो ये सभी चीज देखना। नेक्स्ट बच्चा, मैं एक चीज और बताऊं आपको, ट्रांसफॉर्मर वगैरह जो पढ़ोगे ना, तो ये देखो पहले एक पुराना था जो टूट गया था, अब इस पे अपन ज्यादा स्टडी करेंगे बेहतर तरीके से। कल ही मैंने लाया, इसके वाइंडिंग को ओपन करेंगे तब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर थे अपने पास, है ना, इसके तार वार टूट गए, इसको खोल भी दिया मैंने काफी पार्ट में। तो अब हम इसको और बेहतर तरीके से करने वाले हैं सेशन को। तो इस तरीके से क्या हो गया, पावर सिस्टम की भी चर्चा होगी जो हमारे एग्जाम में दी गई है। नौ, अब एक एस्टिमेशन कोस्टिंग है बच्चा। एस्टिमेशन कोस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने घरों के वायरिंग किस तरीके से लगाते हो, कितने हाइट पे लगाने हैं, पंखा किस हाइट पे होनी चाहिए, बल्ब का हाइट यहीं पे क्यों होता है, स्विच की हाइट इतनी दूरी पे क्यों होती है, किसके किसके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एस्टिमेट करिए कितना खर्च आएगा ये देखिए, और इसी पे चीजों को स्टडी किया जाता है, उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग। नेक्स्ट बच्चा, अगर मैं बोलूं ड्राइव, तो ड्राइव भी बड़ा सिंपल चीज है, किसी मोटर को कब कैसे कंट्रोल करें, उसके आउटपुट पैरामीटर को कैसे कंट्रोल करें, इसको बोलते हैं ड्राइव। जैसे कि आप देखो कई बार मोटर रहता है, वो बड़ी तेजी स्पीड से घूमता है, और इधर कुछ कंट्रोलिंग टेक्निक रहता है, इधर कुछ घुमा देंगे तो स्पीड घट जाएगा, इधर कुछ बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर किसी मोटर को एक सप्लाई दे दो तो फिक्स स्पीड पे चलता है, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे लगा देते हैं मोटर से पहले जो उसको क्या करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है, उसी को बोलते हैं ड्राइव। तो ड्राइव एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी सप्लाई और किसी फाइनल मोटर के बीच में लगाए गए इक्विपमेंट होते हैं, को ड्राइव कहा जाता है। क्या? किसी सप्लाई और लोड के बीच में, जो लोड क्या है मोटर और उधर से दे रहे हैं सप्लाई, उसके बीच एक कंजक्शन में एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस, उसी को बोलते हैं ड्राइव। अब यही ड्राइव क्या करता है, आपके मोटर को कंट्रोल करता है। इधर से कुछ इस तरह से ऐसे घुमा देंगे उसका स्पीड घट जाएगा, इधर से कुछ ऐसा कर देंगे मोटर को बंद कर देगा, कुछ ऐसा घुमा देंगे मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसा डिवाइस जो सोर्स और लोड के बीच कनेक्ट हो तथा यह आपके फाइनल मोटर यानी आउटपुट को कंट्रोल करता हो, इसी को ड्राइव कहते हैं। तो इस ड्राइव में बच्चा डीसी ड्राइव एंड एसी ड्राइव ये दोनों पढ़ना है। इस ड्राइव के अंदर डीसी ड्राइव और एसी ड्राइव बच्चा दोनों पढ़ लेना है। नेक्स्ट, मेजरमेंट की अगर बात करूं तो छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं बच्चा मेजरमेंट की बात, तो यहां पर आइए, मापन पक यंत्र की अगर बात करूं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बच्चा क्या होता है, तो कुछ चीजें यहां भी आपको जाननी होगी कि सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। बिल्कुल, आपने जानकारी सिलेबस में नहीं दिया, पर बच्चा आपको जानना चाहिए कि एक आमीटर कैसे काम करता है, यानी आमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, है ना, आमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर पहला, एमीटर दूसरा, वोल्टमीटर तीसरा। अगर मैं बात करूं
तो जैसे वाट मीटर, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, वाट मीटर, है ना। नेक्स्ट आगे और बात करूं तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी मीटर, है ना। तो ये सब चीजें तो एकदम बेसिक है जो पता होना चाहिए, है ना। ऊर्जा मापक एनर्जी मीटर के बारे में होता है, वाट मीटर शक्ति मापक, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वोल्ट मीटर, है ना, और अमीटर, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और थोड़ी सी चीजें और आपको अगर करना है तो आप ये कर सकते हो, सीआरओ के बारे में थोड़ा सा पता रख लेना बच्चा, क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो सीआरओ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। सीआरओ थर्मोमिस्टर क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है बच्चा, थोड़ी थोड़ी चीजों में हम इस सभी को कंप्लीट करवा देंगे ताकि आपके लिए कुछ बचा नहीं रहे। सीआरओ, थर्मोकपल, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये आप लोग को बच्चा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ठीक है ना। ये चीजों को भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद आगे हम बात करें बच्चा, थोड़ा सा ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पता कर लेना, ब्रिज, है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेना। और आरएलसी का मेजरमेंट कैसे होता है, इससे मेजरमेंट आपको पता चलेगा, मापना होगा, इससे मापना होगा क्या, इससे क्या मापना होगा बच्चा, तो देखना आर को कैसे मापते हैं, एल को कैसे मापते हैं, और सी को, इंडक्टर और कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस को कैसे मापते हैं। खासकर ब्रिज का भी एक मेथड है बहुत बढ़िया, ये भी एक तरीका है। सीआरओ इंडक्टर कैपेसिटर तो मापता ही है, करंट वोल्टेज को भी मापता है, पावर को भी बताता है, तो कई चीजें हैं जो उसके कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें हैं बच्चा जो आपको मेजरमेंट में थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि इसको छोड़ के नहीं जा सकते। क्या पता पावर के बारे में कुछ पूछ ले, शक्ति के बारे में कुछ पूछ ले, इसके मीटर के बारे में कुछ पूछ ले, तो एकदम छोड़ेंगे नहीं। सिलेबस में नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, पर 10 घंटे का सिलेबस कम से कम इसको भी पढ़ लेंगे, छोड़ना मत, क्योंकि आप ही के लिए घाटा है। सिलेबस में कहोगे नहीं पढ़ना है तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं कहूंगा एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चा, ठीक है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आइए, एक चीज और हो गया कि सर हमने ये भी देख लिया कि मेजरमेंट किसके लिए किस तरीके से जाना है। अब देखिए बच्चा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए कहता हूं कि डायोड वगैरह के में पूछ देगा फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो उसके लिए ये नहीं कहूंगा कि सर्किट में सर इतना सिलेबस नहीं दिया होता। अब आइए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैं करूं बच्चा, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं अगर बात करूं बच्चा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या चीजों की जानकारी हो जानी चाहिए। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में, सेमीकंडक्टर हिंदी में सब करा देंगे, किसी बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इंग्लिश में लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में भी कराएंगे। अब बेसिक सेमीकंडक्टर सब जानते हो, हिंदी में भी वही लिखेंगे, कहीं समस्या है तो बेसिक कमेंट कर दीजिएगा। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। आपको यहाँ से डायोड के बारे में जानना चाहिए बच्चा, डायोड क्या होता है, कैसे काम कर सकता है, करता है। डायोड के आपको वर्किंग जानना चाहिए, डायोड के आपको क्या जानना चाहिए, वर्किंग, या कैसे कार्य करता है, मतलब ये कैसे कार्य करता है। कुछ और बेसिक चीजों की भी जानकारी हो जानी चाहिए, जैसे कि एलईडी डायोड क्या होता है, जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड क्या होता है, अगर पूछ लेगा, कंट्रोल के लिए यूज में लाए जाते हैं, जीनर डायोड क्या होता है। उसके बाद आप कहोगे तो है तो बहुत सारा चीज, पर चीजों को आपको एक बार जानकारी ले लेनी हो चाहिए, है ना। उसके बाद पी टाइप एन टाइप क्या होता है बच्चा, ये सब भी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप बच्चा क्या होता है, तो थोड़ी सी इसकी जानकारी रख लोगे ना तो कहीं धोखे नहीं खाओगे, कहीं धोखा नहीं खा सकते, सभी चीज कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो है ना एक इंटायर्ड सिलेबस जो आपका ये दिया हुआ है
अगर पार्ट में बांटे सभी को तोड़ के यही 2 से लेके 5 तक ही मेन सिलेबस है। लेकिन सर बच्चा आप लोग को बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, बहुत आपको हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि कूलम्स लॉ वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन से या करंट को लेके, धारा से लेके भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेजरमेंट में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये पैकेज है आपको पढ़ने का इस BSPSCL के अंदर। ध्यान रखना बच्चा, इसमें अपन इसको फोकस करेंगे इस तरीके से और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज तो हम लेट हो गए, जैसे कि आपको बताया कि आज हम लेट हो गए, कल से इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा चूंकि ये नहीं पूछा हुआ है, इनकी जानकारी स्पीड में लेते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर ट्रांसफॉर्मर पर चल जाएंगे। यहाँ से तो सिलेबस दिया गया है और सब्जेक्ट की जब एनालिसिस करेंगे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का, डेली 8 बजे लाइव होगा कल से, तो आपको उससे और भी अंदाजा ज्यादा बेहतर चल जाएगा पता। तो चलिए बच्चा, किसी बच्चा को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिनको लगता है कि सर कुछ कंफ्यूजन है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है? बताइए। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कोई क्वेरी रह रहा हो, कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो बताएगा। सभी क्लास ऐप पर लगातार चलते रहेंगे 2 से 3:30, 2 से 3:30 ये बच्चा आप लोग दिमाग में रख लेना। 2 से 3:30 आपका क्लास रेगुलर चलेगा। आज तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि जान ही रहे हो प्रोटेस्ट था। सुबह का क्लास लिया, उस टाइम भी ज्यादा 1 घंटे के आसपास ही लिया, ज्यादा नहीं लिया पाए जो BSPSCL जेई वाले का था। और फिर चले गए उधर, काफी ट्रैफिक भी था और फिर अभी आए तो आपका क्लास आधा 1 घंटा लेट हो गया, 45 मिनट तो लेट हो ही गया था। ठीक है ना? तो चलिए, क्लियर है क्या? अगर सभी को क्लियर थे बच्चा एक बार थम्स अप करिए। सेशन लगातार चलती रहेंगी। ITI के बेहतरीन कंटेंट के लिए आप लगातार जुड़े रहेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पूरी तरीके से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? चलिए, कोई बच्चा है तो कमेंट करिए एक बार।